हे ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मुझे जाना था एक बहुत ही फॉर्मल फंक्शन पे। ये एक एजुकेशनल इवेंट था और थोड़ा सा फ़न फेयर टाइप था, तो मुझे ना बहुत ही फॉर्मली ड्रेसअप होके जाना था कि जिसमें मैं थोड़ी तैयार भी लगूं और बहुत ओवर लुक भी ना आए, मतलब एक मिनिमल सा डिसेंट सा लुक आए। सो मैंने ये वाला ड्रेस चूज़ कर लिया है और इस ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी है, तो आप जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग के रिलेटेड। और यहाँ मैं चूज़ कर रही थी नेल पेंट, क्योंकि वैसे ही बहुत रफ़ से लग रहे थे हाथ, तो मैंने सोचा नेल पेंट ही लगा लेती हूँ, थोड़ी रौनक सी आ जाएगी हाथों पे भी। तो मैंने चूज़ किया है ये वाला शेड, बिकॉज़ ना मेरा जो ड्रेस था वो ओवरऑल एक ही कलर में था, लाइक ट्राउज़र, कुर्ता और दुपट्टा तीनों एक ही कलर में थे, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट नहीं था। इसलिए मैंने फिर सेम शेड चूज़ नहीं किया, इवन मेरे पास सेम शेड भी था, बट मैंने कॉन्ट्रास्ट में ही शेड चूज़ किया। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। अभी ऐसा है कि फिर मैंने ये वाला ही नेल पेंट चूज़ कर लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन एंड कॉन्ट्रास्ट में था। तो इस नेल पेंट का एग्जैक्टली कलर शेड नंबर मुझे याद नहीं है, बट इसकी भी वीडियो एक मेरे चैनल पे पड़ी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्वीट टच के मैंने मंगवाए थे नेल पेंट्स, तो उसमें ही इसका भी शेड नंबर दिया होगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इसका शेड। और यहाँ मैं नेल पेंट लगा रही थी, और दोनों हाथों पे नेल पेंट लगाने के बाद फिर मैंने कुछ ज्वेलरी डिसाइड की कि मैं क्या पहनूँ इसके साथ। पहले तो मैं सोच रही थी कि कोई स्टड्स पहन लेती हूँ छोटे छोटे, जो कि बहुत ही फॉर्मल लुक देते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये वाले पहन लेती हूँ, और ये मैंने किसी इंस्टाग्राम के पेज से ही मंगवाए थे। और उसके बाद ये वाली जो हैं रिंग्स मैं निकाल रही हूँ, ये रिंग्स मैंने ली थी लाइमलाइट से, और वॉच भी मैंने लाइमलाइट से ली थी। वॉच तो काफ़ी पुरानी है। अब मैं देख रही थी कि अगर कुछ और ऐड हो सकता है या कुछ चेंज कर लूँ ज्वेलरी, तो मैं देख रही थी कि कुछ और क्या पड़ा है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बैंगल्स पड़ी थी, और मैं फ़ाइनल तो लास्ट पे ही करूँगी कि मैं क्या पहनूँगी, बट मैंने ये भी निकालनी थी क्योंकि टाइम शॉर्ट था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या पहनूँ। तो फिर मैंने ये पहले से ही निकाल के रख ली थी, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो और फ़ौरन से जो चीज़ें सामने पड़ी हों उन्हीं में से पिक एंड चूज़ करके मैं पहन लूँ। तो अब बारी आती है फ्रेगरेंस चूज़ करने की। तो जो फ्रेगरेंसेस हैं, इनमें से 2 फ्रेगरेंसेस के रिव्यूज़ भी मेरे चैनल पे पड़े हैं। सफ़ायर वाली का भी पड़ा है और वो बोनेंजा वाली का भी। अभी मैंने ये सफ़ायर वाली चूज़ की है, और काफ़ी इसकी माइल्ड सी फ्रेगरेंस है, मुझे बहुत पसंद आई थी। हालांकि मैं फ्लोरल फ्रेगरेंसेस नहीं लगाती हूँ, लेकिन इसकी हल्की सी फ्लोरल भी है इसमें। तो अब कर लेते हैं मेकअप। तो मेकअप में मेरा ये मेकअप पाउच है। अगर इसकी आप सेपरेट से भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, बट मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है, अदरवाइज़ मुझसे वीडियो नहीं बनती। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप देखना चाहते हैं ये वीडियो, तो मैं इसकी सेपरेट से भी एक वीडियो बना दूँगी। तो फ़िलहाल जो मैं प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, सबसे पहले मैंने प्राइमर दिखाया है, फिर मैंने मस्कारा, और ये ब्लश ऑन है मेरे पास काफ़ी टाइम से एक ही है। और ये फिटमी का फाउंडेशन मैं लगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, और बिल्कुल लाइट नेचुरल और बिल्कुल नो मेकअप लुक टाइप चाहिए, तो मैं फिर ये वाली फाउंडेशन लगाती हूँ। वैसे ये मिस रोज़ की भी मैंने ली थी और ये भी काफ़ी अच्छी निकली थी, और स्वीट टच की भी है मेरे पास, और ये वाली बेसिस भी हैं। अगर आप सेपरेट से देखना चाहेंगे तो मैं इन सब के बारे में भी डिटेल रिव्यू डाल दूँगी। तो फ़िलहाल तो मुझे सिर्फ यही चीज़ें चाहिए थी। यहाँ सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर, क्योंकि प्राइमर सबसे ज़रूरी होता है, जो कि आपके पोर्स को फिल करता है और आपकी बेस को इवन बनाता है। तो सबसे पहले मैं ये प्राइमर चूज़ करूँगी, और प्राइमर की जगह समटाइम्स मैं कोई सीरम भी यूज़ कर लेती होती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई है, तो मुझे सीरम्स वगैरह भी सूट करते हैं। तो उसके बाद मैं अप्लाई करने लगी हूँ फिट मी, और इसका भी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी, क्योंकि मुझे जस्ट इवन टोन ही करना है अपनी स्किन को। लेकिन ना इसका शेड थोड़ा लाइट है मेरे पास, विटिश नहीं है, क्योंकि मैंने पहले लिया था और तब उस टाइप के स्किन टोन्स में आते नहीं थे फिट मी के फाउंडेशंस। तो इसमें फिर मैंने ना मिस रोज़ का एक ड्रॉप जो है वो मिक्स किया है, ताकि इसका जो टोन है वो थोड़ा सा वेटिश हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत नेचुरल लुक चाहिए, और जो मेरे पास फाउंडेशन है वो थोड़ा सा फेयर है मेरी स्किन टोन से।
उसके बाद मेरे पास ये मिस रोज़ का ही आई पैलेट है। वैसे तो आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि आई मेकअप को प्रेफर करे या आई मेकअप करे, क्योंकि मेरी आईज़ भी बहुत छोटी छोटी हैं, तो मुझे आई मेकअप सूट भी नहीं करता। बट बेस लगाने के बाद आईज़ ना बिल्कुल अजीब सी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं हल्का सा कोई जो है वो कलर लगा लूँगी पिंकिश में या कुछ इस तरह का, जो मेरी आईज़ को ब्लेंड कर देगा ज़रा सा। तो ये ब्रश सेट है मेरे पास क्रिस्टीन का, इसमें से मैंने एक ब्रश ले लिया है और एक जो मेरे पास ब्रश है वो सेपरेटली मैंने कहीं से लिया था, तो वो मैं बस ऐड कर लूँगी। ये यहाँ पे एक पिंक सा शेड है जो मैं अपनी आईज़ पे हल्का सा मर्ज करूँगी उससे, ताकि वो ब्लेंडेड सा लुक लगे और आईज़ जो है वो बेस के बाद बहुत ही अजीब सी ना लगें। और इसके बाद मेरे पास है क्रिस्टीन का ब्लश पैलेट, उसमें 4 कलर्स हैं और वो भी बहुत ही नेचुरल से कलर्स हैं। उसमें से भी मैं एक पिंकिश सा शेड लेके हल्का सा लगा लूँगी ताकि थोड़ा सा एक ग्लो सा आ जाए। अदरवाइज़ इतना हैवी कोई ब्लश मुझे ज़रूरत नहीं थी इस वक्त लगाने की, क्योंकि डे टाइम पे ही मुझे जाना था, तो वो बहुत ज़्यादा भरा भरा ब्लश जो है वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल लाइट हल्का सा मैं ब्लश लगा लूँगी। उसके बाद ये मेरे पास कंसीलर है। ये मैं मिस रोज़ का लगा रही हूँ, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप मेबलिन का लगाएं, एज रिवाइंड वाला। वो बहुत ही स्मूथ मूव टेक्सचर का होता है। वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो फ़िलहाल मैंने वो रीबाय नहीं किया, क्योंकि मुझे उसमें वो शेड ही नहीं मिल रहा काफ़ी टाइम से। अभी मैं ढूंढ रही हूँ कहीं ऑनलाइन, अगर मुझे नज़र आ जाता है तो मैं वो परचेज़ कर लूँगी। बट वो बहुत ही मूज़ी और स्मूथ टेक्सचर का था, मूज़ जैसा टेक्सचर था। उसको ब्लेंड करने में भी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगती और वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और उसके बाद मैंने लगाया है लाइनर, बॉब का था लाइनर, और इतना ये पक्का लाइनर है ना, कभी भी नहीं उतरता। बट मैं ये कम कम लगाती हूँ, क्योंकि फिर ये रह जाता है आँखों में और बहुत मुश्किल से उतरता है। उसके बाद मैंने जो मस्कारा लगाया है वो है एसेंस का आई लव एक्सट्रीम मस्कारा। इसमें 2 आते हैं आई थिंक, एक आई थिंक ब्लैक कलर में होता है और एक पिंक वाला, तो मुझे ये पिंक वाला काफ़ी पसंद है। और इससे पहले मैंने मेबलिन का भी वो येलो वाला मस्कारा यूज़ किया हुआ है, बट वो वाटरप्रूफ नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा मैस करता है। तो मुझे ये जो एसेंस का है आई लव एक्सट्रीम वो बहुत पसंद है। उसके बाद मैं लिपस्टिक के शेड्स देख रही हूँ, इन दोनों में से कोई एक लगाऊंगी, क्योंकि बहुत माइल्ड और लाइट से हैं। फिर मैं लगा रही हूँ लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए बेबी लिप, वो भी मेबलिन की है। और उसके बाद ये आई डोंट नो किस ब्रांड का है, मेरे पास बहुत ही पुराना है, क्योंकि मैं कभी यूज़ नहीं करती, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो फेस पाउडर है, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, मुझे कभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आज मैंने आई थिंक हल्का सा लगा लिया, क्योंकि समर है ना, तो ज़रा पसीना वगैरह आता है, तो थोड़ी देर के लिए स्वेट को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद मैं यहाँ ड्रेसअप हो के आ गई हूँ, ड्रेस चेंज कर लिया मैंने। अब मैं ज्वेलरी देखूँगी कि इसके साथ कौन सी सूट कर रही है और क्या पहनूँ। तो मेरे ख्याल से ये वाली रिंग्स बस तो पहनूँगी मैं, और वो इयररिंग्स जो निकाले हैं वो, और बैंगल्स वाला आइडिया ना लास्ट में मैंने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि बैंगल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे और मुझे वैसे भी ना उनकी आवाज़ से बहुत ही उलझन होती है। तो फिर मैंने वो चेंज कर दिए थे और उसकी जगह वॉच ही पहनी थी सिर्फ, और ये 2 रिंग्स और इयररिंग्स जो वाले। फिर हम चूज़ करने लगे हैं अपने जूते। लास्ट टाइम जो रह गया था वो जूते थे, अब जूते चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फ़ाइनल लुक क्या आती है। तो जूते ये वाले मेरे ड्रेस के साथ परफेक्ट मैच हो गए थे, और ये मैंने इसके साथ मैच करके तो नहीं लिए थे, ये भी मेरे पास काफ़ी पुराने ही पड़े हैं। जूते बहुत कम लेती हूँ मैं, और मुझे पसंद ही बहुत कम आते हैं और पूरे भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि पता नहीं पाँव पतला या जूते ही बहुत खुले और बड़े बने होते हैं, मुझे साइज़ पूरे नहीं आते। मतलब साइज़ पूरा आ जाता है, बट पाँव पतला होने की वजह से ना वो फिर मसला हो जाता है थोड़ा। तो इतने खुले खुले बड़े बड़े जूते होते हैं, आई डोंट नो वो किसके लिए बनाए होते हैं उन्होंने, बट मुझे तो पूरे नहीं आते, तो इसलिए मेरे पास ना जूते बहुत ही कम है। लेकिन जो अच्छे लग जाएँ तो वो फिर मैं फ़ौरन परचेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ढूंढ के लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये ऑटोमेटिकली हो गए थे मैचिंग, तो फिर मैंने यही पहन लिए इसके साथ, और यहाँ पे मैं हूँ रेडी, और टाइम मेरे पास बहुत कम है, तो अब मैं बस फटाफट से निकलूँगी। और ये रही मेरी फ़ाइनल लुक, कुछ ऐसी थी। बस इतना ही मैं दिखा सकती हूँ, फेस तो मैं रिवील नहीं कर सकती। और वापस आके फिर मैंने जो फटाफट से रिमूव की थी नेल पेंट, और नेल पेंट रिमूविंग के लिए मैं ये वाली स्ट्रिप्स यूज़ कर रही हूँ।
जो कि रिवाज की हैं और बड़े आसानी से उतर जाता है इससे नेल पेंट। और उसके बाद बस मेकअप रिमूव करूँगी। और मेकअप रिमूव करने के लिए जो है मैं कभी कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ या फिर लोशन से ही सारा रिमूव करके टिश्यू से साफ़ करके फिर मैं फ़ेस वॉश करती हूँ, या फिर माइसेलर वाटर यूज़ कर लेती हूँ समटाइम्स। बट वो जो है इचीनेस करता है मेरी स्किन पे, थोड़ी ड्राई है मेरी स्किन तो फिर मुझे वो सूट नहीं करता, इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। सो यहीं तक की थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।